गणपति को हम बड़े सम्मान के साथ लाते हैं, बड़े आदर के साथ उनका सत्कार करते हैं और फिर उनको बड़े सम्मान के साथ विसर्जित करके आते हैं। लेकिन विसर्जन के बाद का दृश्य यदि हम में से कोई देखे तो मन बड़ा व्यथित होता है। गणपति खंडित होकर कूड़े के ढेर में कचरे के साथ पड़े हुए हैं। क्या हम इसको बचाने के लिए, गणपति के इस अपमान को बचाने के लिए, इस बुरी स्थिति से बचने के लिए कुछ कर सकते हैं? आइए आज विचार विमर्श करते हैं, इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष गुप्ता आपके इस YouTube चैनल आस्क डॉक्टर गुप्ता पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल पर हम लोग जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का, सभी मसलों का समाधान करने की, उसके बारे में विचार विमर्श करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूं तो रोग भी जीवन में आने वाली एक समस्या है, उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। और कैंसर विशेषज्ञ हूं तो कैंसर का भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो अब हमारे सामने एक त्यौहार आ रहा है, बहुत बड़ा त्यौहार, गणपति का त्यौहार, उसके बारे में हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि हम इस त्यौहार में सिर्फ खुशियां ही खुशियां रखें, इसमें कोई हमारे लिए अफसोस की बात ना रहे। गणपति जिस प्रकार, जैसे हम सब लोग जानते हैं कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन गणपति महाराज का जन्म दिवस माना जाता है। उस दिन हम सब लोग बाल गणेश को अपने घर में लाकर स्थापित करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और 11 दिन के बाद उनको अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। अब यह जो विसर्जन है, यह विसर्जन हमारी गणेश जी के सत्कार को करते करते थकने का प्रतीक नहीं है। हम गणपति जी को विदा करते हैं कि वो अपने दैवीय आवास में जाएं, कैलाश पर जाएं। तो गणपति विसर्जन अनंत चतुर्दशी को भी किया जाता है, उससे पहले भी किया जाता है। लेकिन गणपति विसर्जन के बाद जिस जगह पर विसर्जन होता है, उसका जो दृश्य होता है, वो दृश्य देखकर बड़ा व्यथित, बड़ा दुखी कर देता है। और हमारे मन में ये आता है कि क्या हमने इसी काम के लिए गणपति जी को स्थापित किया था? क्या इसी के लिए हम गणपति जी की स्थापना कर रहे थे? तो जैसा मैंने कहा, जब गणपति आते हैं तो उस समय जैसा कि दिखाई दे रहा है कि भाई, अगर वो बरसात हो रही है तो उन पर छाता लगा दिया गया है, हमारे भगवान को बारिश में तकलीफ ना हो जाए। बच्चा छाती से चिपका के गणपति को ले जा रहा है, व्यक्ति अपने सर पे बैठा के गणपति को ले जा रहा है। पूरा का पूरा जो समूह है, जो टोली है, वो बड़ी खुश है, बड़ी उल्लासित है कि हाँ, हम लोग गणपति जी को ले जा रहे हैं और गणपति जी को स्थापित करेंगे। अब जब गणपति घर में आ जाते हैं तो हमें पता है कि मूर्ति किसी भी चीज़ को खाती नहीं है, लेकिन भगवान के पास हमारा समर्पित किया हुआ कुछ भी सामान नहीं पहुंचता। हमारे तो सिर्फ भावनाएं हैं जो भगवान के पास पहुंचती हैं। तो उन भावनाओं के लिए हम गणपति जी के सामने अखंड ज्योति जलाते हैं, उनके सूंड पर लड्डू रखते हैं, इस आशा के साथ कि हाँ, भगवान इसे स्वीकार करो। बच्चों के लिए तो गणपति आना यूं समझिए जैसे कि बाल गणेश नहीं, बल्कि उनका कोई बाल सखा आ रहा है और वो उसके लिए नाचते गाते हैं। और आपने स्वयं देखा होगा कि गणपति का सत्कार करने में बच्चे सबसे आगे रहते हैं। और जब गणपति घर में आ जाते हैं तो यूं समझिए कि जो स्नेह है वो ओवरफ्लो करता है, हर तरफ स्नेह ही स्नेह दिखता है। गणपति भगवान, कोविड के समय आपको कोरोना ना हो जाए, इसके लिए गणपति भगवान को मास्क लगा दिया गया है। बच्चा उनके सामने बैठकर प्रयास कर रहा है जैसे कि गणपति बोलेंगे और वो गणपति जी से बात करेगा। यहाँ तक कि जानवर भी उससे बात करते दिखाई देते हैं। अब इसके बाद जब गणपति की विदाई होती है तो इस तरह के दृश्य बहुत अनकॉमन नहीं है कि बच्चे भावुक हो जाएं कि हाँ, गणपति जी आज जा रहे हैं। और बच्चे तो चलिए छोटे बच्चे हैं, जो बड़े हैं उनकी भी आंखें गीली होना कोई अनकॉमन बात नहीं है। और गणपति को ढोल नगाड़े के साथ सर पे बैठा के तब ले जाकर उनको गहरे जल में विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन एक बात जो मैं फिर से कहता हूँ, गणपति जी के विसर्जन का अर्थ ये नहीं है कि हमने उनके सेवा सत्कार से थकान मान ली है। वो अपने देवलोक के लिए, दैवीय अपने धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, गोदी में आते हैं, सर पर जाते हैं। लेकिन उसके बाद ये देखिए, जिस बप्पा को हम सर पे लाए थे रख के, वो खंडित पड़े हैं कचरे के ढेर में। क्या ये अच्छा दृश्य है? और यहाँ यदि आप देखें तो जब गणपति बप्पा बैठे होते हैं तो ये फोटो ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ने शेयर की थी, जिसमें कि मंदिर में बैठे भगवान गणपति का अभिषेक, उनका माल्यार्पण हाथियों से कराया जा रहा था। और उसके बाद जब विसर्जित हो जाते हैं तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली की यमुना की फोटो है, जो अगले दिन यमुना की सफाई करने में इन सब गणपति मूर्तियों को निकाल कर बाहर रख दिया गया है। तो देखिए, गणपति कहाँ हमारे सर पे से कहाँ कचरे के ढेर के पास बैठे हैं। ये जो
प्रेस कटिंग है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के गोवा संस्करण की है, पिछले वर्ष की है, जहाँ पर कि गणपति की मूर्तियाँ समुद्र ने लहरों के साथ बाहर वापस फेंक दी थी। किसी समझदार व्यक्ति ने उन मूर्तियों को एकत्र किया और एकत्र करके उन मूर्तियों को मंदिर में स्थापित कर दिया। लेकिन ये स्थिति दुखद है। अब हमें ये भी देखना है कि विसर्जन पूरे सम्मान के साथ हो। यह जो वीडियो है ये पिछले साल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था, जिसमें कन्वेयर बेल्ट से गणपति महाराज को जल में विसर्जित किया जा रहा था। जिन्होंने ये किया उनके अपने कारण रहे होंगे, उनको लगा होगा कि शायद वो गणपति का इस तरह सम्मान कर रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको ध्यान से देखें तो ये शायद विसर्जन नहीं है, ये मूर्ति को फेंकना है, क्योंकि सारी मूर्तियां एक के ऊपर एक जाके पानी में एक ही स्थान पर गिर रही हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब ऊपर वाली मूर्ति आके गिरेगी तो नीचे वाली मूर्ति को भी खंडित करेगी और स्वयं को भी खंडित करेगी। इसी प्रकार कुछ डिस्टर्बिंग फोटोज आई थी जिसमें कि नदी के पुल के ऊपर से गणपति को फेंका जा रहा था। तो मैं सभी से ये विनती करूंगा कि हम लोग ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि हमें लगे कि हम गणपति का अपमान कर रहे हैं। हम सम्मान ना कर सकें तो प्रभु से क्षमा मिलेगी, किंतु अपमान करेंगे तो प्रभु तो बाद में क्षमा करेंगे, हम खुद को स्वयं क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो अब इस संबंध में जिस वजह से हमने आज ये डिस्कशन शुरू किया है, उसका जो मेन कारण है वो यही है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। एक तो आप यदि देखें तो जो पानी है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस को पसंद नहीं करता। प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां समुंदर लहर के साथ फेंक देता है। और जो प्रेस कटिंग या शेयर की जा रही है ये भी पिछले साल की ही है, गोवा की ही है, जिसमें कि समुद्र से इन मूर्तियों के टुकड़े बाहर निकले। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस था। कुछ लोगों के मन में भ्रांति है कि जिस प्रकार मिट्टी की मूर्तियां गल जाती हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति थोड़ा अधिक समय लेगी लेकिन गल जाएगी। तो उनको ये समझना होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक प्रकार का सीमेंट है, ये गलेगा नहीं, ये पड़ा रहेगा। तो मूर्ति खंडित होती जाएगी। जब नहर की सफाई होगी, उसमें पानी हटा दिया जाएगा तो खंडित मूर्ति नीचे पड़ी होगी, जिसको उठा के फिर कचरे के साथ कचरे में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति कदापि ना रखें। अब इसमें आप यदि देखें तो ये मेरे गणपति की तस्वीर है जो पिछले वर्ष मेरे घर में बैठे थे। यह मूर्ति मूर्तिकार से कच्ची मिट्टी की ही ले ली गई थी और उससे आग्रह करके इसमें आंखें और सूंड वगैरह सबकी उसने सजावट कर दी थी, डेकोरेशन कर दी थी। तो यदि हम मूर्ति लाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करें कि यह मूर्ति प्लास्टर ऑफ पेरिस की ना हो और किसी ऐसे पदार्थ की ना हो जो गलता नहीं है। और ध्यान रखें, जो पकी हुई मिट्टी होती है, जिस पक्की मिट्टी के कुल्हड़ बनते हैं, वह मिट्टी भी समय के साथ गलती नहीं है। बहुत पुराने समय के, पुरानी सभ्यताओं के मिट्टी के बर्तन आज भी खुदाई के समय निकल आते हैं। तो जो मूर्ति हो वो या तो गीली कच्ची मिट्टी की हो, या आजकल यदि आप सर्च करेंगे, थोड़ा सा अपने घर के आसपास ढूंढेंगे या ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको ऐसी मूर्तियां मिल जाती हैं जो गौ गोबर से बनती हैं, या जो मूर्तियां इसी प्रकार के सामान से बनती हैं जो कि बहुत जल्दी गल जाता है। एक बात का और ध्यान रखें कि विसर्जन जहां तक संभव हो वो बहते पानी में किया जाए, क्योंकि बहते पानी के अंदर मूर्ति के घुलने की प्रक्रिया थोड़ा तेज हो जाती है। ऐसा कभी कभी होता है कि मूर्ति के घुलने में 1 दिन लगना था, लेकिन उससे पहले ही समुद्र की लहरों ने उसे बाहर फेंक दिया, तो उसके चलते मूर्ति पूरी तरह नहीं गल पाई। तो मूर्ति यदि बहते पानी में विसर्जित होगी तो इस बात की संभावना कम होगी कि इस प्रकार उसके टुकड़े बाहर फेंके जाएंगे और भगवान गणपति के इस स्वरूप का अपमान होगा। तो गहरे पानी में विसर्जित किया जाए, क्योंकि गहरे पानी में पानी की मात्रा अधिक रहेगी, मूर्ति के घुलने की संभावना अधिक रहेगी, और इसके अलावा लहरों में पानी के साथ में मूर्ति के बाहर फेंके जाने की संभावना कम रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि यह सबके लिए अनिवार्य नहीं है कि गणपति को 11 दिन तक ही घर में रखा जाए। गणपति उससे पहले भी विदा किए जा सकते हैं। तो उतने दिन उनका घर में रखें जितने दिन हम उनको पूरे सम्मान के साथ, पूरे सत्कार के साथ घर में रख सकें। 11 दिन जरूरी नहीं है, सम्मान जरूरी है। तो भगवान गणपति की सेवा में, उनके सम्मान में किसी प्रकार की कमी ना आए, इस संकल्प के साथ मैं ये आग्रह करूंगा कि सब लोग अपने घर में गणपति को इसी सावधानी के साथ लाएं, पूरे शौक से, पूरे मन से गणपति मनाएं और मेरे साथ बोलें, गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या। नमस्कार।